गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी क्यों न सुनाई जाए। एक बहुत बड़ी सेठ जी थी, बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर जाते और यात्रा के दौरान वे अपने व्यवसाय की जिम्मेदारी एक नौकर को सौंप कर जाते। वह नौकर भी बेहद ईमानदार था, मेहनती था। वह व्यवसाय को पूरी निष्ठा से संभालता था। प्रतिवर्ष सेठ जी 4 धाम यात्रा में 1 लाख रुपए सभी धामों में दान करते आते। काफी सालों से यह परंपरा चल रही थी, लेकिन एक वर्ष सेठ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार वे खुद नहीं जाएंगे, उस ईमानदार नौकर को ही 4 धाम यात्रा पर भेजेंगे। उन्होंने नौकर को बुलाया। नौकर बहुत खुश हुआ। सेठ जी ने उस नौकर को 1 लाख रुपए देकर कहा, तुम इन रुपयों को चारों धामों में दान करना। नौकर खुशी खुशी 4 धाम यात्रा पर निकल गया। कुछ समय के बाद सेठ जी के स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम्हारे भेजे हुए 99,000 रुपए मुझे मिल गए। सेठ जी सोते से जाग गए, परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे नौकर ने ऐसा क्यों किया, 1,000 रुपए कम क्यों दान किए। लेकिन उन्होंने उसके आने का इंतजार किया। जब नौकर घर पहुंचा तो सेठ ने पूछा कि तुमने 1,000 रुपए कम क्यों दान किए। नौकर मुस्कुराया और पूछा कि आपको ये सब किसने बताया। तब सेठ जी ने भगवान की स्वप्न वाली सारी घटना उस नौकर को बताई। उस नौकर ने कहा, दरअसल मैंने केवल 1,000 रुपए ही सभी धामों में दान किए थे। बाकी 99,000 रुपए तो मैंने उन लोगों पर दान किए, उन लोगों की उन रुपयों से मदद की जो जरूरतमंद थे, जो अपंग थे, जो गरीब थे, जिन्हें सच्चे अर्थों में मदद की जरूरत थी। दरअसल मैं अपनी आगे की यात्रा पूरी कर ही नहीं पा रहा था उन लोगों को देखने के बाद, तो मैंने वे 99,000 रुपए उन लोगों की मदद करने में निकाल दिए, खर्च कर दिए। सेठ जी को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि असली दान तो लोगों की मदद करना है। उन्होंने सही समय पर ज्ञान देने के लिए ईश्वर का शुक्राना किया और आगे लोगों की मदद करने की ठानी। हमें भी अपना धन लोगों की मदद करने में लगाना चाहिए और इस काबिल ईश्वर ने बनाया है, तो हमें उसका शुक्राना अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।